आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए श्री शिव महापुराण जी की कोटि रुद्र संहिता का आज 13वां अध्याय। ये अध्याय बड़ा है और इसमें 3 प्रसंग हैं, इसलिए इसको हम आप लोगों को 3 भागों में सुनाना चाहेंगे। पहला भाग है अंधकासुर की उत्पत्ति और अंधकासुर का वध, दूसरा है देवलक किसे कहते हैं, और तीसरा है बटुक की उत्पत्ति और बटुक जी का पूजन। तो आज हम आप लोगों को प्रथम प्रसंग श्री शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता के 13वें अध्याय, जिस अध्याय का नाम है अंधकेश्वर महात्म्य प्रसंग में बटकोत उत्पत्ति, उसका पहला भाग में आज आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। अंधकासुर से संबंधित है। ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, अंधकेश्वर लिंग तथा अन्य लिंगों की महिमा आप हम लोगों को प्रेम पूर्वक सुनाने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, पूर्व काल में देवशत्रु अंधक नामक एक दैत्य रहता था। वो अंधक नामक दैत्य जो था वो गर्त में ही निवास करता था, जिसने सारे त्रिलोक को अपने वश में कर लिया था। देवताओं को, सज्जनों को, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को और प्रजाओं को वो नित्य दुखी किया करता था। और जब अंधक अपनी प्रजाओं को पीड़ा पहुंचा देता था तो वो समुद्र के गर्त में प्रवेश कर जाता था। अंधक के इस कार्य से, अंधक के इस चरित्र से संपूर्ण देवगण दुखी हो गए। तो चिंतन करने लग गए कि इस दुख का निवारण कैसे होगा। तो वो लोग चिंतन करते हुए शिव जी की शरण में पहुंच गए। और शिव जी ने जब देखा कि देवगण लोग आए हैं, वो तो उनके मन की बात जान ही गए थे, फिर भी प्रश्न किया क्या बात है, आप लोग क्यों आए हैं, क्यों दुखी हैं। तो देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग अंधक से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हम लोगों के धर्म कर्म में वो नित्य बाधा उत्पन्न किया करता है। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे देवताओं, मैं तुम लोगों के लिए ही कार्य करता हूँ, और जो तुम लोगों को दुख देता है मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ, और मैं अंधक का भी वध करूँगा। अब आप लोग जाएं और अपनी सेना को साथ में लेकर अंधक से आप लोग युद्ध करना प्रारंभ कर दें। मैं पीछे पीछे अपने गणों के साथ आ रहा हूँ, और मैं आऊँगा तो मैं अंधक का वध कर दूँगा। तभी सबको दुख देने वाला अंधक उसी समय गर्त से बाहर निकला, और उस गर्त में वो प्रवेश नहीं कर पाया। तभी देवताओं और दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देवता लोग शंकर भगवान की शरण में चले गए थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, इसलिए देवता लोग प्रबल हो गए थे। देवताओं की प्रबलता से दैत्य लोग हार गए और देवगण युद्ध में विजयी हो गए। अब देवताओं से हार कर ज्यों ही अंधक गर्त में प्रवेश करने लगा, त्यों ही शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसे गले में भोंक दिया। तब वो अंधक चोटिल अवस्था में वो गड्ढे में गिर गया,
और जब देखा वो शंकर भगवान आ गए हैं, तब वो हाथ जोड़कर शंकर भगवान की निवेदन करने लग गया, उनको प्रणाम करने लग गया, उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति और वंदना करने लग गया। अंधकासुर कहता कि हे शिव जी, अंत समय आपका दर्शन कर लेने से मनुष्य आपके सदृश हो जाता है। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे अंधक, तेरी इस निवेदन से, तेरे स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें वर चाहिए मांग लो। अब अंधक कहता है कि हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप अपनी शुभ भक्ति, केवल मुझे अपनी शुभ भक्ति प्रदान कर दीजिए और मुझ पर कृपा प्रदर्शित करते हुए आप मेरे पास ही निवास करिए। अंधक के इस प्रकार वरदान मांगने पर तब शिव जी ने अंधक को गड्ढे में फेंक दिया और वहीं शिव जी लिंग के रूप में स्थित हो गए और वो शिवलिंग अंधकेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हो गया। जो भी व्यक्ति अंधकेश्वर लिंग का दर्शन करता है, 6 महीने के अंदर अंदर उस मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ जय शिव महापुराण जी के कोटि रूप संहिता 13वें अध्याय का ये पहला प्रसंग है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।